मेरी पहली सोनोग्राफी में तो बच्चे की धड़कन दिख रही थी, पर एकदम से क्या हो गया, बच्चे की धड़कन क्यों चली गई? मैम, एक बार हम रीस्कैन करके देखें, एक बार हम सेकेंड ओपिनियन देख लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अंकिता महाजन यादव, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं आप साथ में बात करने वाली हूँ मिस्ड मिसकैरेज या साइलेंट मिसकैरेज के बारे में। सबसे पहले इसके नाम में ही है कि मिस्ड यानी कि मिस हो जाना, बॉडी से मिस हो जाना। मिसकैरेज हुआ पर बॉडी को कोई लक्षण ही नहीं दिखे और हमें पता ही नहीं चला कि बॉडी का मिसकैरेज हुआ है। इसमें नॉर्मल मिसकैरेज के जो लक्षण होते हैं, यानी कि ब्लीडिंग होना, स्पॉटिंग होना, लोअर एब्डोमेन पेन होना, बैक एक होना या रुक रुक के बच्चादानी का कड़क होना या दर्द होना, ऐसा कोई लक्षण ही नहीं है। जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो बच्चे की धड़कन नहीं मिलती है, उसको हम मिस्ड मिसकैरेज या साइलेंट मिसकैरेज बोलते हैं। मिस्ड मिसकैरेज को सिर्फ डायग्नोसिस करने का तरीका, एकमात्र तरीका है अल्ट्रासोनोग्राफी। ये अल्ट्रासोनोग्राफी पर ही पता चलता है कि मिसकैरेज हो चुका है। अल्ट्रासोनोग्राफी पे कुछ फीचर डॉक्टर को दिखते हैं शुरुआत में ही, जिससे डॉक्टर आपको फॉलोअप सोनोग्राफी के लिए बोलते हैं और जिसमें चांसेस होते हैं कि बच्चा आपका मिस्ड मिसकैरेज के लिए चले जाए। तो मिसकैरेज के कुछ कॉजेज होते हैं जो हम जानते हैं कि मिसकैरेज क्यों होते हैं एक नॉर्मल पेशेंट्स में। सबसे पहला जो कॉज है वो है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी यानी कि अनुवांशिक त्रुटि। जब बच्चे की सेल बनती है जिसमें हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम फादर से और हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम माता से आते हैं, जब वो बनते हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन के दौरान क्रोमोसोमल में कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाती है, यानी कि डुप्लीकेशन होना, ट्राइसोमी होना, डिलीशन होना, इन्वर्जन होना, सब्स्टिट्यूशन होना, जिसमें बच्चा अनुवांशिक रूप से अच्छा नहीं बनता है या बच्चे में कोई मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस रहते हैं। इससे ऐसे बच्चे में मल्टीपल एबनॉर्मलिटीज हो सकती है हार्ट, ब्रेन, लंग, लीवर और किडनी में, जिसके कारण ये बच्चा अपने आप ही मिसकैरेज में जाता है। तो पहला कारण हो गया अनुवांशिक त्रुटि होना, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज है कि ट्राइसोमी होना। ट्राइसोमी 21 इसका मोस्ट कॉमन कॉज है कि आपका मिसकैरेज अपने आप हो सकता है, आप मिसकैरेज में जा सकते हैं। एक बार हार्ट बीट आ गई, फिर भी हार्ट बीट अपने आप बंद हो जाती है अगर बच्चे में कोई आनुवांशिक त्रुटि होती है तो। सेकेंड कॉज है आपका फीवर आना। पहले 3 माही के जो मिसकैरेज होते हैं, सबसे ज्यादा उसमें 8 से 10 हफ्ते के जो मिसकैरेज होते हैं उसमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है। उसके बाद के जो मिसकैरेज होते हैं वो फीवर आना या किसी भी इन्फेक्शन के होने के कारण होते हैं। जब माता को ब्लड में इन्फेक्शन होता है तो वही इन्फेक्शन माता के ब्लड से प्लासेंटा के थ्रू ट्रेवल करके बच्चे में जाता है और बच्चे में कुछ त्रुटि कराता है, बच्चे के डिफेक्ट कराता है या बच्चे के हार्ट बीट को अफेक्ट करता है, जिसके कारण मिसकैरेज होता है। इसमें सबसे कॉमन है टॉर्च इन्फेक्शन, जिसमें टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला वायरस, साइटोमेगालोवायरस, हर्पिस और HIV वायरस आते हैं। इसके साथ भी यूरिक प्लाज्मा इन्फेक्शन, ये सारे इन्फेक्शन जो होते हैं ये अगर माता को होते हैं तो ये मिसकैरेज के प्रमुख कारण बनते हैं। तीसरा कारण है कि माँ के ही शरीर में कोई बीमारी होना, सिस्टमिक डिसीज होना, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कोई रीनल डिसीज, ऐसी कोई बीमारी होना जिसके कारण बच्चे के बनने में कोई दिक्कत हो रही हो या बच्चे को ब्लड सप्लाई की कमी हो रही हो, उसके कारण मरीज को मिसकैरेज होते हैं। चौथा कारण होता है कि हार्मोन गड़बड़ी के कारण। हार्मोन गड़बड़ी होती है प्रोलेक्टिन का बढ़ जाना या थायराइड होना। हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड दोनों ही यानी कि आपके मिसकैरेज के कारण बनते हैं। और PCOS या ल्यूटिल फेज डिफेक्ट्स में प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण भी पेशेंट्स को मल्टीपल मिसकैरेजेस के सामना करना पड़ता है। इनकी बॉडी प्रॉपर हार्मोन जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है बनाने में असक्षम होती है, जिसके कारण मिसकैरेज होते हैं। 5वां कारण है कोई भी ड्रग या एनवायरमेंटल फैक्टर होना। पेशेंट कई बार स्मोकिंग करता है, कैफीन लेता है या कोई ऐसी ड्रग पे है, मेडिसिन पे है जिसमें बच्चे में टेरेटोजेनिक इफेक्ट आते हैं, या कोई ऐसी स्किन ट्रीटमेंट पे है या लेज़र ट्रीटमेंट पे है जिसके कारण बच्चे में त्रुटि हो सकती है, तो ऐसे में मिसकैरेज होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। 6वां कारण है आपका यूट्रस में कोई एबनॉर्मलिटी होना। आपका यूट्रस अगर कोई बाइसेप्टेड कॉर्नेट यूट्रस या यूट्रस में कोई सेप्टम है जिसके कारण बच्चा अच्छे से इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण से बच्चे में खराबी हो सकती है, बच्चे को कम खून मिल सकता है, बच्चे को प्रॉपर जगह नहीं मिलती, जिसके कारण मिसकैरेज हो जाता है। 7वां कारण है कोई भी मूलेरियन एबनॉर्मलिटी होना। जब माँ अपने गर्भ से आती हैं तो उनके यूट्रस में कोई अनुवांशिक रूप से कुछ त्रुटियाँ होती हैं, कुछ सेप्टम होते हैं, जिसके कारण बच्चे के मिसकैरेज हो सकता है। फाइब्रॉइड होना, किसी भी तरह के गठान, लंप या पॉलिप होना भी एक तरह से मिसकैरेज करा सकता है। किसी भी तरह का ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा लगने से भी मरीज को मिसकैरेज हो सकते हैं। मरीज का एकदम से उठना या मरीज को झटका लगना, कभी कभी इंटरकोर्स के कारण भी ब्लीडिंग होती
होती है जिसके कारण मरीज मिसकैरेज फेस कर सकता है। 8वां कारण है कोई भी ऑटो इम्यून डिसीज होना, जैसे कि एप्ला सिंड्रोम, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, या पेशेंट को किसी भी तरह का RH इनकॉम्प्लिटिबिलिटी होना। अगर माँ RH नेगेटिव है और माँ का पहला बच्चा RH पॉजिटिव था और माँ को एंटीडी नहीं लगी, हो सकता है नेक्स्ट बच्चे में मरीज को सब्सिक्वेंट एब्नॉर्मलिटी के कारण, सब्सिक्वेंट एंटीबॉडी के कारण वो मिसकैरेज का सामना करना पड़े, क्योंकि ये एंटीबॉडी माँ के ब्लड के थ्रू जाकर बच्चे में कुछ डिफेक्ट पैदा कराती है या बच्चे की सेल्स नहीं बनने देती, जिसके कारण मिसकैरेज होता है। तो इन सब चीज़ों को पता लगाना कि मिसकैरेज का कारण क्या है और उसको सही इलाज देने से ही ये मल्टीपल मिसकैरेज जो होते हैं उन्हें हम रोक सकते हैं।